नमस्कार, आप सबका स्वागत है वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास में। वैदिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ का ये 16वां वीडियो है और आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि किसी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करें उससे पहले हमें दो चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। एक, नंबर मोर देन बेस, और दूसरा हमें जानना ज़रूरी है नंबर लेस देन बेस। तो नंबर लेस देन बेस क्या होता है और नंबर मोर देन बेस क्या होता है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसे मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूँ। हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पे एक नंबर है 107, एक नंबर है 101, ऐसे ही हमारे पास एक नंबर है मान लीजिए 211, ऐसे ही हमारे पास नंबर है मान लीजिए 740, ऐसे ही हमारे पास नंबर है 817। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक नंबर है 560, 263, 763, 875, 965। तो ये हमारे पास नंबर हैं। यहाँ पे देखिए ये नंबर जो है 100 के पास में है, तो ये 100 के पास में है, ये भी 100 के पास में है, ये नंबर जो है 200 के पास में है, ये नंबर 700 के पास में है, और ये नंबर 800 के पास में। तो इन सब नंबरों का बेस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे इसका बेस है 100, इसका बेस 100, इसका बेस 200, इसका बेस 700 और इसका बेस 800। और ये सारे के सारे नंबर जो गिवन नंबर है 107, इसके बेस 100 से बड़ा है। ऐसे ही 101 इसके बेस 100 से बड़ा है। ऐसे ही ये नंबर 211 जो है इसके बेस 200 से बड़ा है। ऐसे ही ये नंबर 747 इसके बेस 700 से बड़ा है। ऐसे ही यहाँ पर 817 जो है वो इसके बेस 800 से बड़ा है। यहाँ पे देखते हैं ये नंबर जो है 600 के पास में, 500 और 600 के बीच में देखें तो 600 से ये पास होगा। अगर मुझे यहाँ 560 पे जाना है तो यहाँ से मैं या तो 500 प्लस 60 करूँगा या 600 माइनस 40 करूँगा, तो ये 600 के करीब में है। ऐसे ही ये नंबर 200 के करीब में है, 300 के करीब में है। ऐसे ही ये नंबर 800 के करीब है, ये नंबर 900 के करीब है, और ये नंबर जो है 1000 के करीब। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 560 का बेस हमने 60 लिया हुआ है और ये जो नंबर है बेस से छोटा है। ऐसे ही यहाँ पर 263 का बेस हमने 300 लिया है और ये नंबर जो है इससे बड़ा है, छोटा है, गिवन नंबर छोटा है। ऐसे ही यहाँ पर इसका बेस हमने 800 लिया है और 763 800 से छोटा है। ऐसे ही इसका बेस यहाँ पर 900 लिया है और हमारे पास नंबर जो है 875, ये 900 से छोटा है। ऐसे ही 965 ये 1000 से छोटा है। तो इस तरीके से नंबर लेस देन बेस और नंबर मोर देन बेस आपको समझना है। बेस कोई 100 ही होगा, या तो 100 होगा या फिर 200 होगा 3 डिजिट नंबर के लिए, या फिर आपका 300 होगा या 400 होगा या फिर 500 होगा या फिर आपका 600 होगा या फिर आपका 700 होगा या फिर आपका 800 होगा या फिर आपका 900 होगा। इस तरह से अगर आप किसी 3 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000 ये बेस होंगे। और नंबर अगर छोटे के करीब में है तो नंबर लेस देन बेस हो जाएगा, और अगर इस तरह से नंबर बेस से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, नंबर लेस देन बेस हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं मेन क्वेश्चन। मान लीजिए कि हमें 102 का स्क्वायर निकालना है और ये नंबर कैसा है, मोर देन बेस। नंबर मोर देन बेस के लिए हमें भी
कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नंबर मोर देन बेस में हम थोड़ा सा अलग मेथड यूज़ करते हैं और नंबर लेस देन बेस में हम थोड़ा सा अलग मेथड यूज़ करते हैं। तो ये नंबर जो है मोर देन बेस है, इसका बेस जो है वो कितना है, सबसे पहले हमने इसका बेस पहचानना है। तो इसका बेस है 100। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस नंबर को, जो गिवन नंबर है, इसके 2 डिजिट लेने हैं और इसका स्क्वायर कर देना है। तो 02 का स्क्वायर होता है आपका 4। तो इसको मैं 04 लिख दूंगा ताकि हमें ये आसानी रहे कि ये नंबर जो है कितने नंबर का होगा ये हम बता नहीं पाएंगे। इसका आंसर जो आएगा ये 3 डिजिट है या 4 डिजिट है या 5 डिजिट है, ये हमें पता नहीं है। तो इसलिए हम 2 डिजिट के यहाँ पर पेयर लेके चलेंगे। तो अगर हमें मान लीजिए यहाँ पे 5 होता तो 5 का स्क्वायर जो है 25 होता, तो हम यहाँ पे 2 ही डिजिट ले लेते हैं। और अगर 2 डिजिट से ज़्यादा यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 ही डिजिट लिखेंगे और बाकी के डिजिट को हम एज ए कैरी यूज़ करेंगे। अब हमें क्या करना है, 202 में 02 ऐड करना है, जो हमने अलग किया था। स्टार्टिंग के 2 डिजिट जो है वो इसमें ऐड करने हैं। तो ये आएगा आपका 104। अब हमें क्या करना है, ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने ये कर लिया, सेकंड स्टेप हमारा ये है। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या है, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, 4 जो हमारा ये आया है 104, इसको मैं क्या करूँगा, बेस, इसके आगे बेस लिख दूँगा और बेस का जो लास्ट नंबर होगा उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये आ जाएगा 104। अब यहाँ पे मेरा कोई कैरी है नहीं, इसलिए मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूँगा। तो हमारा आंसर इस तरीके से यहाँ पे 10404 आ जाएगा। तो ये हमारा स्क्वायर होगा किसका, 102 का। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 215 और मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका बेस पहचानूंगा और बेस इसका है 200 और ये नंबर जो है 200 से बड़ा है, यानी कि नंबर जो गिवन नंबर है ये मोर देन बेस है। तो हम मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले 215 को हम लिखेंगे, इसके जो पहले 2 डिजिट है वो हो रहे हैं 15 और 15 का स्क्वायर में निकाल के यहाँ पे लिख दूंगा। तो 15 का स्क्वायर होता है 225। तो यहाँ पे मैं केवल 2 ही डिजिट लूँगा और ये हमारा जो है कैरी हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, जो गिवन नंबर है जिसका स्क्वायर निकालना था 215, उसमें मैं ये 2 डिजिट ऐड कर लूँगा। तो ये आ जाएगा 230। थर्ड स्टेप में मुझे क्या करना है, 230 को मल्टीप्लाई करना है बेस के लास्ट डिजिट से। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 460। अब अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया है। फाइनल आंसर इसलिए नहीं आया है, 25 तो मैं यहाँ से ऐसे ही लिख दूँगा, ये 2 मैं यहाँ ऐड कर लूँगा क्योंकि ये कैरी है। तो ये 462 हो जाएगा। तो यहाँ पर 462, इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है मान लीजिए 521, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका बेस पहचानूंगा और इसका बेस है मेरे पास 500। अब मैं क्या करूँगा, 521 को एज इट इज़ लिखूँगा। इसमें से जो 2 डिजिट है, इन 2 डिजिट्स को मैं अलग करके इसका स्क्वायर निकालूँगा और इसका स्क्वायर होता है 441। तो ये तो मेरे आंसर में रहेंगे और ये कैरी हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, 521 जिसका स्क्वायर निकालना था उसमें से ये 2 डिजिट जो मैंने अलग किए थे ये इसको ऐड कर देना है। तो ये आ जाएगा 542। अब अगले स्टेप में 542 को मुझे मल्टीप्लाई करना है बेस के लास्ट डिजिट से। तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 2 जा 10, कैरी आएगा 1, 5 4 जा 20 और 121 और 2 कैरी आएगा, 5 5 जा 25 और 2 27। अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया। फाइनल आंसर के लिए मैं इसको 41 को तो एज इट इज़ लिख दूँगा और ये 4 जो है यहाँ पे कैरी ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 27141। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 716, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। तो इसका बेस क्या होगा, इसका बेस जो है
वो होगा 700। अब क्या करते हैं, सबसे पहले 716 को एज इट इज़ लिख लेंगे और इसमें से 2 डिजिट में अलग कर लूँगा, तो 16 स्टार्टिंग में 2 डिजिट अलग हो गए, 16 का मैं स्क्वायर निकालूंगा, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। 2 डिजिट एज इट इज़ रहेंगे, ये 2 कैरी हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, 716 जो मुझे नंबर दिया है उसमें मुझे ऐड करने हैं ये 2 डिजिट, तो ये इसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 732। अब मुझे इस 732 को मल्टीप्लाई करना है बेस के लास्ट डिजिट से, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1 आएगा, 7 3 जा 21 और 122 कैरी 2, 7 7 जा 49 और 2 आपका 51। अब आंसर हमारा अभी नहीं आया है, आंसर के लिए मैं 56 तो एज इट इज लिख दूंगा, यहाँ पे ये 2 कैरी ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और ये 2 1 और 5। इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ चुका है। अब हम जो लो बेस, ये मोर बेस था, लो बेस वाला जो क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में करेंगे और फिर एक जनरलाइज मेथड भी मैं आपको बताऊंगा अगले वाले वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए गुड नाइट और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।